दुनिया इतनी छोटी है, अगर लोग पैदा होते रहे और मरने का सिलसिला बंद हो गया तो दुनिया में पैर रखने की जगह नहीं होगी। इसलिए अल्लाह ने दुनिया को बसाने के लिए मौत का सिलसिला रखा। लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं। दूसरी वजह मौत क्यों आती है? जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसका दिमाग बूढ़ा हो जाता है, और जब बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग नया होता है। नए दिमाग से दुनिया नई बनती है, इसलिए लोग आते रहते हैं, लोग जाते हैं। तीसरी वजह मौत क्यों आती है? खुदा ने आपको पैदा किया, दुनिया में भेज दिया, लेकिन खुदा को आपने देखा नहीं, खुदा से मुलाकात नहीं। अल्लाह ने मौत इसलिए रखा ताकि खुदा के बंदे की खुदा से मुलाकात हो जाए। और एक राज की बात सुनिए, जब मौत हमारे दादा को आई, नाना को आई, दिनाजपुर के भी लोग मर रहे हैं, किशनगंज के भी लोग मर रहे हैं, तो हम डरते क्यों? मौत से डर क्यों लगता? एक लाइन में बताने के लिए जा रहा हूं। मौत से डर इसलिए लगता है कि आदमी मर कर के ऊपर चला जाता है, पैसा नीचे ही रह जाता है, इसलिए मौत से डर लगता है। अगर पैसा पहले वहां पहुंच जाए जहां मरने के बाद आदमी पहुंचेगा तो फिर मौत से डर नहीं लगेगी। हाथ उठाइए, दूसरे को रुलाएंगे और अपने को हंसाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, इससे पहले के जलसे से लोग ज्यादा बेदार हो चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है कि पिंडाल में दामाद कम है, ससुर ज्यादा है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इस बस्ती में जलसा सुनने के लिए, दरगाह बस्ती में लोग आना चाह रहे थे कि मुझे जलसा सुनना है, जलसा है किधर? तो बगल के आदमी से पूछा, विपरीत में पूछा कि जहां जलसा हो रहा है वो बस्ती किधर है? कहा दायां बायां नहीं लेना, सीधा पहुंच जाओ, जलसई में पहुंच जाओगे। उसने दायां बायां जैसे ही छोड़ा, सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। वो आदमी सर पकड़ करके बैठ गया। यहाँ के लोग कैसा मजाक करते हैं, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज देते हैं। तो कह रहे अल्लाह का बंदा, मैंने बस्ती मालूम किया था जहाँ जलसा हो रहा है, मुझे जलसा सुनना था, तुमने हमको कब्रिस्तान भेज दिया। कह रहे अकल का नाखून लो, तुम जिसको बस्ती समझते हो वो बस्ती नहीं है, असल बस्ती तो यही कब्रिस्तान है। हर बस्ती के आदमी को हमने यहाँ आते हुए देखा है, लेकिन यहाँ के आदमी को यहाँ से कहीं जाते हुए नहीं देखा है। इंशाअल्लाह मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है? ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। हलाल और हराम के हवाले से बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में कि आपको घर से बाहर भी सुकून मिलेगा और आपको घर के अंदर भी सुकून मिलेगा। आपको करना क्या है? हलाल को हलाल समझना है, हराम को हराम समझना है। ध्यान से सुनिएगा, इस दुनिया में मुमकिन नहीं है कि एक से ज्यादा बार आदमी को जिंदगी मिले, लेकिन अगर किसी को एक मर्तबा नहीं 70 बार जिंदगी मिले और हर बार वो अपनी गर्दन राहे खुदा में कटा दे, एक बार नहीं 70 बार राहे खुदा में गर्दन कटा करके शहादत हासिल करने वाला शहादत तो हासिल कर लेगा, लेकिन अगर उसने हराम खाया और कमाया है तो खून बहाने से भी हराम खाने कमाने का गुनाह माफ नहीं होगा। ये माल जो आपके पास है ये इंसान की कमर है। अगर माल है तो कमर सलामत है, अगर माल नहीं है तो आपकी कमर झुक जाएगी। जैसे कमर नहीं होती आदमी झुक जाता है, ये माल नहीं होगा तो आपको जिल्लत के लिए हमेशा दूसरे के आगे सर झुकाना पड़ेगा।
लेकिन यही माल फितना है। इसी माल से आदमी सीधे जहन्नम में पहुंचता है। जानते हैं कैसे? अगर आपने गलत कमाया, गलत खाया और कमाया, तो ये माल आपके दुनिया से सुकून को भी छीन लेगा, जन्नत से निकाल करके दोज़ख में डाल देगा। अच्छा, हराम कितनी खतरनाक चीज है, जहर से भी ज्यादा। एक लुकमा हराम का अगर हलक के नीचे उतर गया तो 40 दिनों तक कोई नेकी कबूल नहीं। एक लुकमा हलक के नीचे उतरा और आदमी उसके बाद हलक के नीचे हराम लुकमे को नहीं उतारा, रात भर नेकी कर रहा है, दिन भर नेकी कर रहा है, 40 दिन तक उस एक लुकमे की नहूसत बाकी रहती है। न नमाज कबूल है, न रोजा कबूल है, न रात की नेकी कबूल है, न दिन की नेकी कबूल है। एक आदमी दिनाजपुर में 1 किलो दूध में 5 किलो पानी मिलाता था और 1 नंबर दूध कर करके किशनगंज में भी बेचता था, किशनगंज के बाहर भी बेचता था। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल। दूध में पानी मिला करके रोज बेचता था, बटुआ भर करके घर पैसा लेकर के आता था। एक दिन इत्तेफाक से उसको पेशाब लगा, पखाना लगा, साइकिल को दरख्त के नीचे रखा, बटुआ को दरख्त के नीचे रखा। हाजत पूरी करने के लिए जब तालाब की तरफ गया तो ऊपर जो दरख्त पर बंदर बैठा हुआ था, नीचे आया, बटुआ लेकर के ऊपर चला। अल्लाह अकबर। अब उस बटुए से पैसा निकाल करके देख रहा कि असली कौन है, नकली कौन है। उसने जब बटुए से खूबसूरत खूबसूरत सिक्के को निकाला तो उसको बड़ा अच्छा लगा। एक सिक्का हाथ से जैसे ही छूटा, पानी में गिर करके बोलता है टभाक। बंदर को बड़ा अच्छा लगा, कहां से ये आवाज आई? दिवाली तो नहीं आ गई, बाराती तो नहीं आ गई। उसने दूसरा सिक्का निकाला, फिर डाला, टभाक, बड़ा मजा आया। तीसरा सिक्का निकाला, फिर गिराया, टभाक, बहुत मजा आया। वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, हे महाराज केला खिला देंगे, मेरे पैसे को दरिया में क्यों डाल रहे हो? उसको रहम आया, एक सिक्का इधर फेंका, दूसरा सिक्का पानी में, एक सिक्का इधर फेंका, दूसरा सिक्का पानी में। जब ये सिलसिला चलता रहा, बटुआ खाली हो गया। वो हाथ जोड़ करके कहता है, महाराज समझ में आ गया, जो दूध का पैसा था वो ऊपर हुआ, जो पानी का पैसा था वो पानी में चला। क्या हकीकत बयान। लूट करके आएंगे, लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, मोटर लिस्ट में अभी नाम नहीं है उसका। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना आ रहा है। ज़मीं भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। पराए माल को अपना समझे, पराए माल को अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने। गुनाह करे और कमाल समझे, गुनाह करे और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है? खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना आ रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना आ रहा है। ज़मीं भी तेवर बदल रही है, 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 फलक भी आंखें दिखा रहा है। हलाल और हराम के हवाले से पैगाम निकल गया और समाज में निकाह के हवाले से एक खूबसूरत पैगाम। क्योंकि मैं देख रहा हूं जो सामने खड़े हैं वो बूढ़े कम है, जवान ज्यादा है। एक जवान तो अभी मुसीबत के पीछे गिरफ्तार हुआ है, उसके गले मुसीबत पड़ी है, बाकी लोग इंतजार में हैं ज़बह होने के लिए। इधर भी है माशाल्लाह, ये सब तो तालिब इल्म है, ये तो जब तक तालीम मुकम्मल नहीं करेंगे इनके माँ बाप इनको निकाह करा करके देंगे। लेकिन ये जो सामने खड़े हैं ये हलाल होने वाले। खैर अल्लाह इनकी जिंदगी में खूब खूब बरकत अता फरमाए। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। जवानों के हवाले से पैगाम बैठ के सुनिए, आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। जलसा में एक बूढ़ा आकर के एक आलिम दीन से कह रहा है,
हजरत हाथ जोड़ करके एक दरखास्त है, आप दुआ कर दीजिए मेरी बेटी का रिश्ता आ जाए। अरब के आलिम हिंदुस्तान में खिताब, बूढ़ा आकर के दरखास्त कर रहा है, मेरी बेटी जवान से जवान होती गई, अब जवानी उतर रही है, बुढ़ापा आ रहा है, रिश्ता आ नहीं रहा है, आप दुआ कर दीजिए। उस आलिम ने कहा कि अरे कैसी दुआ करा रहे हो, बेटी के रिश्ते के लिए जलसे में दुआ होती है। तो उस बूढ़े ने कहा हुजूर ये अरब नहीं है, हिंदुस्तान है। अरब में तो लड़का लड़की को पैसा दे करके निकाह करता है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ लड़की को ही लड़का खरीद करके निकाह करना पड़ता है। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के पास खत आया, हजरत मुझको जहर खाने की इजाजत दे दो। तो हजरत ने पूछा कि क्यों जहर खाना चाहते हो? कहा मेरी एक बेटी नहीं है, चार चार बेटी है, मैं गरीब आदमी हूं, एक बेटी होती तो भीख मांग करके डिमांड पूरा करता, बच्ची का निकाह करता, ये चार चार बेटी के लिए कहां से भीख मांगू? अच्छा होगा जहर खाने की इजाजत दे दो, जिल्लत को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपनी औलाद के लिए जिल्लत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। एक दोस्त जब दूसरे दोस्त से मुसाफा करता है तो पूछता क्या हाल है? कहा यार क्या हाल कहते हो, बेटी जब से जवान हो रही है तकिया पर रोते रोते आंसू से तकिया भीग जाता है। 8-8 रिश्ते आए, वापिस हो गए। रिश्ता होता इसलिए नहीं है कि लड़के का डिमांड ज्यादा है, औकात हमारी है नहीं, गरीब हैं। लड़का 4 चक्का भी मांगता है, रुपया पैसा भी मांगता है, सामान भी मांगता है, और हमारे पास औकात नहीं। 8 रिश्ते आए, वापिस हो गए। बगल में जो बेटी सुन रही थी उसने महसूस किया कि हमसे ज्यादा मनहूस दुनिया में कोई औरत नहीं है। बाप को सोने दिया, बाप जब सो गए तो लड़की ने चूहे की दवाई को हाथ में लिया और उसको घोल करके पी गई। बाप तो जिंदा उठा लेकिन बेटी हमेशा के लिए उठ गई। उस लड़की का कसूर कम है, ये समाज कसूरवार है, ये सारे के सारे गुनहगार हैं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी भी फ्री में करेंगे, बेटी की शादी भी फ्री में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और जब यहां पैसे पर शादी नहीं होगी सीधा किशनगंज में निकाह करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मौत से अपना दामन बचाते हैं जो, जिंदगी फिर उन्हें रास आती नहीं। जब से उसने सुना एक बहू जल गई, नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं। हाल न पूछे दर्द न बांटे इस जंगल के लोग, अपना अपना सुख है सबका, अपना अपना सुख। कोई नहीं जो हाथ बढ़ाकर, कोई नहीं जो हाथ बढ़ाकर गिरतों को ले थाम। बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहराम, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहराम। दीवारों के इस जंगल में भटक रहे इंसान, अपने अपने उलझे दामन झटक रहे इंसान। अपनी बीती छोड़ के आए, अपनी बीती छोड़ के आए, कौन किसी के काम। बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहराम, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहराम। ये जलसा जिसमें इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, ये 313। अगर इस पैगाम को सुनकर ये बदल गए तो पूरा हिंदुस्तान बदल जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मरने के बाद बदलेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, लोग माशाअल्लाह 99% बेदार हैं।
1% दायां बायां हो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है ये पहला जलसा है इस इलाके का कि 12 बज जाने के बाद भी लोग दिमाग से बेदार हैं। अल्लाह ज़मीर से जिंदा फरमाए और हम सब की दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमाए। जवानों के हवाले से पैगाम हमारा जवान सुनने के लिए तैयार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये बंगाल है, यहां शराब के ऊपर लाइसेंस मिलता है, लेकिन आप मुसलमान हैं, याद रखिए ये तो बंगाल सरकार है जो शराब को जायज कहती है, और जो सरकारों की सरकार है हमारा खुदा, उसने एक एक कतरे को शराब का हराम किया है। इंशाअल्लाह समाज को बचाएंगे, खुद बचेंगे, पूरे समाज को शराब से बचाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए। आधा से ज्यादा जलसा निकल गया, मोहब्बत में मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। आप इतना ध्यान से सुनने लगते हैं कि मुझे डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन हम भी बंगाल के जादूगर हैं, काला कपड़ा पहन करके आए कि आपका जादू कटता रहे। खैर माशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल के पास एक सहाबी आकर के बोले, या रसूल अल्लाह, शराब में अगर नमक डाल देते हैं तो शरबत बन जाती है, तो शराब में नमक डाल करके उसको शरबत बना करके पी सकते हैं? तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, हराम है। कहा कि मुझको दम्मा है बीड़ी पीने की वजह से, लेकिन जब दारू पी लेते हैं दम्मा खत्म हो जाता। आपने फरमाया कि शराब में इलाज नहीं है, बीमारी है, शराब को इलाज के लिए पीना भी हराम है। एक जवान आया, या रसूल अल्लाह ठंडी ज्यादा लगती है, लेकिन जब एक गिलास पी लेता हूं तो ठंडक दूर हो जाती है। अल्लाह के रसूल ने कहा फिर भी हराम है। एक जवान बोला, पत्थर तोड़ता हूं, पत्थर तोड़ने के नतीजे में थक जाता हूं, जब एक गिलास पी लेता हूं थकावट दूर हो जाती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फिर भी हराम है। उस जवान ने कहा मैं तो मान लूंगा, लेकिन हमारी कौम नहीं मानेगी। अगर तुम्हारी कौम नहीं मानती है तो तलवार उठाओ, तलवार की नोक पर उसको सीधा करो। एक औरत ने तेजी के साथ एक जवान को अंदर बुलाया, दरवाजा लगा दिया, कहा दरवाजा खुलेगा तुम्हारी आबरू बचेगी, मुझसे जिना करो। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, जिना हमसे नहीं हो सकता। औरत बहुत ज्यादा चालाक थी, उसने कहा ये बच्चा है, इसको कत्ल करो। का जिना से बड़ा गुनाह कत्ल है, मैं कत्ल भी नहीं कर सकता। औरत बहुत ज्यादा चालाक थी, उसने कहा ए जवान, एक गिलास दारू पी लो, बस यहां से चले जाओ, तुम्हारी छुट्टी है। जवान ने सोचा हाँ ये आसान है। जैसे ही एक गिलास चढ़ाया, सर पर नशा चढ़ा, पहले बच्चे को कत्ल किया, फिर बाद में औरत से जिना किया। एक शराब आई, सारे गुनाह। एक ईसाई बोला कि मैं बहुत बड़ा पियक्कड़ हूं, अपने दादा का भी रिकॉर्ड हमने तोड़ रखा, बाप का भी रिकॉर्ड तोड़ रखा। जब रात में पीता हूं तो वजीर आजम को बाप का साला बनाता, और जब दिन में पीता हूं तो वजीर आला को दादा का साला बनाता। जमीन पर रहता हूं, आसमान की बात करता। मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता, लेकिन अफसोस है कि इस्लाम में दारू हराम है। तो बहुत बड़े आलिम थे सहाक बिन मुजाहिब, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा घबराता क्यों है, दारू पी लो, इस्लाम कबूल कर लो, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। दाएं बाएं पीते रहे, बड़ा खुश हुआ। एक वक्त में दो काम, जब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो दारू की तरफ हाथ बढ़ाया, उन्होंने कमर से कोड़ा निकाला। अगर दारू की तरफ हाथ बढ़ाया, हलक के नीचे उतारा, 80 कोड़े मारूंगा। उन्होंने हाथ खींच लिया, उसके बाद सर पकड़ करके बैठ गया, यार बेकार में मुसलमान हो गया, यहाँ तो पीने नहीं दे रहे, अब इस्लाम छोड़ देता। उन्होंने तलवार निकाली, जिंदगी भर के लिए इस्लाम की बरकत से शराब छोड़ दी। हम मुसलमान हैं, हमारा मजहब इस्लाम है, इसकी इजाजत नहीं देता। अगर शराब से बच गए, अल्लाह सारी बुराई से बचा लेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाल्लाह नहीं पिएंगे, इंशाल्लाह। फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। दर्स था यकसाम गए, वो तो मसीही ही रहे,
तुझ पे मजहब के एवज शैतान का काबू हो गया। दर्स था एक ही बोतल से पी होटल में दोनों ने शराब, एक ही बोतल से पी होटल में दोनों ने शराब। लुत्फ़े मस्ती उनको आया और तू उल्लू हो गया। लुत्फ़े मस्ती उनको आया और तू उल्लू हो गया। बड़ा खूबसूरत पैगाम। जिस माहौल के लिए मैंने आपको तैयार किया उस माहौल तक आप बेदार हैं। बस 7 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा बचा हुआ है। 2-3 मिनट का जलसा मर्दों के लिए और 2-3 मिनट का जलसा औरतों के लिए। और आज का जलसा ऐसे खूबसूरत माहौल में आपका मुकम्मल हो रहा है कि दिल भी खुश है, दिमाग भी मुअत्तर है। मैं आज के जलसे के लिए भी और कल के जलसे के लिए भी दुआ करता हूं, अल्लाह दोनों जलसे को कबूल फरमाए। जिंदगी भर आराम करने के लिए आज और कल जाग करके अगर जलसे को इबादत बनाएंगे तो अल्लाह आपको इस रात के आखिरी पहर में आबिद बना लेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह। दुआ के बाद यहां से जाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ के बाद यहां से जाना है। आखिरी पैगाम इत्तिहाद और इत्तेफाक के हवाले से आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। कुछ याद रहे या ना रहे, इसको याद करके ले जाइएगा। आपको उरूज कैसे होगा? 3 चीजों से। अगर आपके बच्चे को इल्म है तो आपको तरक्की होगी। अगर आपके पास दौलत है तो आपको तरक्की होगी। आपके घर में कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा होता है घर में हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता, तो आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। आप जिल्लत की पस्ती से उठेंगे, इज्जत की चोटी पर पहुंच जाएंगे। और जानते हैं इत्तिहाद आता कैसे है? 2 चीजों से आता है। आप दूसरे को अच्छा समझिए, अपने को बुरा समझिए, दूसरे को बड़ा समझिए, अपने को छोटा समझिए। उसी दिन आपके घर में इत्तिहाद आएगा। खुद अपना नुकसान गवारा कर लीजिए, दूसरे का नुकसान गवारा मत कीजिए। आपके घर में ऐसा इत्तिहाद होगा कि कभी इख्तिलाफ नहीं। अभी ये मुल्क आजाद नहीं हुआ है। कांधला इसी हिंदुस्तान में, मार्च नाम का अंग्रेज वहां हुकूमत करता है। एक ही मस्जिद में 2 मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए आए। इमाम ने कहा वलज़्ज़ालीन, एक ने जोर से आमीन कहा, एक ने आहिस्ता से आमीन कहा। जब इमाम ने सलाम किया तो एक ने दूसरे को घूसा मारा, तुमने आहिस्ता से आमीन क्यों कहा? दूसरे ने पहले को घूसा मारा कि तुमने जोर से आमीन क्यों कहा? इसके तरफदार आ गए, उसके तरफदार आ गए। अल्लाह के घर में मुसलमान आपस में लड़ करके लहूलुहान। अंग्रेज के पास जब मुकदमा गया तो 5 मिनट तक अंग्रेज को समझ ही में नहीं आया कि ये आमीन जमीन का नाम है, मकान का नाम है, दुकान का नाम है, किसका नाम। जब वकीलों ने बहस किया तब उसको पता चला ओ आमीन दुआ का नाम है। तो अंग्रेज ने कैसा भिगा करके मुसलमान के मुंह पर तमाचा मारा। बरेलवी देवबंदी करने वाले, सलफी और हनफी करने वाले, शिया और सुन्नी करने वाले, अंग्रेज ने दोनों के मुंह पर तमाचा मारते हुए कहा कि आमीन की 3 किस्में हैं। एक आहिस्ता से आमीन कहना, आमीन बिस्सिर, ये भी हदीस से साबित है। एक दूसरी आमीन है आमीन बिल जहर, ये भी हदीस से साबित है। एक तीसरी आमीन है, उसका नाम है आमीन बिशर, फितना उठाने के लिए आमीन कहना। ये इस हदीस से भी साबित नहीं है, उस हदीस से भी साबित नहीं है। ये हनफी भी गुनहगार है, ये सलफी भी गुनहगार है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मस्जिद को बांट करके नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। मुसलमानों संभल जाओ, अल्लाह मुसलमानों मुसीबत की घड़ी है, एक हो जाओ। तुम्हारी कितनी ताकत है, सितमज़ादों को दिखलाओ। क्या बात। सताए जा रहे हो हर
जगह मजलूम बन के तुम जियोगे कब तलक दुनिया में भी मग़मूम बन के तुम उठो दुश्मन से लड़ने अब जरा मैदान में आओ मुसलमानों मुसीबत की घड़ी है एक हो जाओ सलाहुद्दीन के जैसा ही छा जाओ ज़माने में उठो असलाफ की तारीख दोहराओ ज़माने में अलम इस्लाम का तुम मस्जिदे अक़सा पे लहराओ मुसलमानों मुसीबत की घड़ी है एक हो जाओ। मर्दों का पैगाम निकल गया और मर्दों की तादाद कम हो गई, औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा। औरतों के हवाले से पैगाम आप सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 48% मर्द अमेरिका में पागल होते हैं एक साल। पागल क्यों होते हैं? बीवी नाफरमान निकल गई, घर बाद में बिगड़ा, दिमागी तवाजुन पहले बिगड़ गया। नाफरमान बीवी की वजह से अमेरिका में एक साल में 48% लोग पागल हो गए। 52% मर्दों से जापान में पूछा कि तुम मर्द होने पर खुश हो? उसने कहा कि मर्द होने पर खुश नहीं है। यार अल्लाह, तुम्हें तुमको मर्द बनाया, क्या औरत बनना चाहते थे? कहा कि जब महीने की पहली तारीख होती है तो तनख्वाह की मालिक मेरी बीवी बन जाती है और बीड़ी पीने के लिए भी पैसा मांग करके लेना पड़ता, इसलिए हम मर्द होने पर खुश नहीं। रात का सन्नाटा था, एक शायर दुआ कर रहा है कि मेरे मालिक मेरी बीवी को अंधा कर दो, मेरी बीवी को गूंगी बना दो। पूछने वाले ने कहा अल्लाह का बंदा, तहज्जुद का वक्त है, बीवी को बद्दुआ क्यों कर रहा है? कहा उसका गुस्सा बिच्छू की तरह डसता है और उसकी जबान कैंची की तरह चलती है। काश के अल्लाह बद्दुआ कबूल करता, बीवी आंख से अंधी हो जाती, जबान से गूंगी हो जाती। शौहर मर रहा था, पायताने में बीवी रो रही है। तो शौहर पूछा कि क्यों रो रही हो? मर तो मैं रहा, तकलीफ हमको है, तुम क्यों रो रही हो? कहा तुम्हारे बाद मेरा कौन होगा? तो शौहर बोला दूसरी शादी कर ले। तो औरत कहती है जरूर दाल में काला है, दूसरी शादी की इजाजत क्यों दे रहे हो? तो मर्द ने कहा ताकि पहले दूसरे शौहर को पता चले कि पहला शौहर जो इतनी जल्दी मरा था वो इसी नाफरमान बीवी की वजह से मरा था। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बीवी को खुश रखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हर काम उससे पूछ करके करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मर्द हाकिम था कभी औरत पे, लेकिन आज कल बीवी घर की मालिका है और मियाँ मजदूर है। कोई इस दौर में है मौलवी, कोई मिनिस्टर है, कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है, कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है। हुए मातहत के, हुए मातहत के, मातहत ऐसा इनकलाब आया। मियाँ है दफ्तरी दफ्तर में, मियाँ है दफ्तरी दफ्तर में और बीवी मैनेजर है। मियाँ है दफ्तरी दफ्तर में और बीवी मैनेजर है। पर्दे के हवाले से पैगाम, जहमत तमाम। इस दौर में 15 साल की लड़की 3-3 कांड करती है। लड़की लड़के से इश्क और मोहब्बत करके अगर कामयाब होती है तो भाग जाती है। पहला कांड। 15 साल की लड़की का दूसरा कांड इस दुनिया में ये होता है कि 15 साल की उम्र में ही निकाह कर लेती है। अभी उम्र हुई नहीं, निकाह कर लेती है।
और तीसरा कांड ये करती है कि अगर इश्क और मोहब्बत में किसी ने धोखा दे दिया तो जहर खा करके मर जाती है। लड़का जहर खा करके मर जाता है। धोबी का गधा न घर का रहा न घाट का रहा। आज लोग अपने माँ बाप की पसंद से शादी नहीं करते, फेसबुक में लड़की देखते, व्हाट्सएप की लड़की को देख करके निकाह करते। इश्क और मोहब्बत की शादी नाकाम होती है। पहले झगड़ा होता, उसके बाद रगड़ा होता है, रिश्ता खत्म हो जाता है। जानते हैं क्यों? दो वजह से। लड़के को जोश था, निकाह कर लिया। लड़की को जोश था, निकाह कर लिया। लड़के ने इस ख्याल से निकाह किया कि लड़की फिल्मी हीरोइन होगी। लड़की ने इस ख्याल से निकाह किया लड़का फिल्मी हीरो होगा। जब जोश ठंडा हुआ, होश आया तो देखा ये तो उल्लू का पट्टा है। अब यहां से रगड़ा झगड़ा हुआ, रिश्ता खत्म हो गया। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। लड़की आगे आगे, लड़का पीछे पीछे। लड़की ने पलट करके पूछा कि जान न पहचान, कहां से आए मेहमान? बोला कि मैं आशिक। कहा आशिक हो? 1 मिनट में पता चल जाएगा कि असली हो या डुप्लीकेट। लड़की ने कहा मुझ पर क्या आशिक हो? मेरी बहन जो मेरे पीछे आ रही है मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। अगर आशिक होना है तो मेरी बहन पर आशिक हो जाओ। लड़का इसको छोड़ करके उधर ताक झाक करने लगा। लड़की ने दोनों गाल में तमाचा दिया कि तुम ओरिजिनल नहीं हो, डुप्लीकेट हो। अगर ओरिजिनल होते तो तुम्हारा ध्यान मेरे अलावा इधर उधर कहीं नहीं जाता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी पसंद से निकाह करेंगे, अपनी पसंद से तलाक देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, डिस ब्रेक मार करके आपने मेरा दिल खुश कर दिया। सुभान अल्लाह। मैं आपके लिए दुआ करता हूं, अल्लाह आपको कबूल सूरत, कबूल सीरत बीवी अता फरमाए। आमीन। हाथ उठा करके वादा कीजिए बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह। अरे बाप रे, ये टस से मस नहीं हो रहे, ये तो गुल मोहम्मद हो गए। हम ही शिकस्त खा रहे। लेकिन मुझे खुशी है कि आप जलसा के खत्म होने पर इतने बेदार हुए हैं जो जलसा के शुरू पर भी आप बेदार नहीं थे। अल्लाह आपकी बेदारी को सलामत रखे। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। जिसे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। ये औरत थी कभी खातून खाना, ये औरत थी कभी खातून खाना, मगर अब शम्अ महफिल है कलब में। वो औरत जो कि थी सरताप औरत, वो औरत जो कि थी सरताप औरत, नजर आती है अब वो सब को सब में, नजर आती है अब वो सब को सब में। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम, औरतों की तालीम के हवाले से आप सुनने के लिए तैयार है? यहाँ से लेकर के वहां तक जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। माशाल्लाह, मुकम्मल बेदार है। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। और आज के इस जलसे में हम दुआ करते हैं आज के जलसे को और कल के जलसे को अल्लाह एक साथ कबूल फरमाए। शौहर ने 1 तलाक दिया, बीवी खड़ी है। 2 तलाक दिया, फिर भी खड़ी है। 3 तलाक दिया, फिर भी खड़ी है। 300 तलाक दे दिया, फिर भी खड़ी है। शौहर ने कहा कि औरत हो के पत्थर हो, मैंने 3 तलाक दिया, घर छोड़ करके जाओ। औरत कहती है कि तू कितनी भी बार तलाक दे दे, मैं तलाक लेती ही नहीं। औरंगजेब बादशाह का दौर है। भरी मजलिस में एक औरत को खड़ा किया बादशाह ने, कहा ए औरत, तूने औरत होकर के 4 मर्द से निकाह कर लिया, क्या गलत किया? जलसे में गई थी, मसला मालूम हुआ, अमल किया। अब बादशाह के कान खड़े हुए कि चोरी भी है, सीना जोरी भी है। कहा क्या मसला मालूम हुआ था? कहा मुकर्रिर कह रहे थे कि लोग जिना क्यों करते हैं जबकि 4 शादी की जा सकती। ये मर्दों के लिए कहा था कि औरत के लिए? मैंने इतना ही सुना था। उसके बाद तो हलवा पूरी में दुकान में हलवा पराठा। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मिसाल आपकी खिदमत में। ये रात है, अब थोड़ी ही देर के बाद सुबह सादिक होगी। तो सुबह होगी,
सुबह आएगी रात जाएगी। तो बादशाह को 4 बीवी मालूम करना चाहता था कि पढ़ी लिखी कौन है, जाहिल कौन है। तो एक बीवी के पास आकर के बोला कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही है? कहा कैसे पता चला? कहा मुंह में पान था, मजा बदल गया। कहा सुभान अल्लाह। दूसरी बीवी के पास आकर के बोला कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही? कहा कैसे पता चला? कहा नाक में नत्थी ठंडी पड़ गई। सुभान अल्लाह। तीसरी बीवी के पास आकर के बोला सुबह हो रही, कहाँ हो रही? कहा कैसे पता चला? कहा लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आया चौथी बीवी के पास मालूम करने के लिए कि पढ़ी लिखी है कि जाहिल है। बादशाह ने पूछा सुबह हो रही? कहाँ हो रही है? कहा कैसे पता चला? कहा जैसे रोज पता चलता है। कहा रोज कैसे पता चलता है? कहा पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है, जैसे रोज पता चलता है वैसे आज पता चलता है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशोर है, बेशोर है। उसने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। माँ बाप के हवाले से रिवायत के मुताबिक मेरा आखिरी पैगाम। आप भी सोचेंगे आखिर आखिर करके बोला कि 3 मिनट में पैगाम निकल जाएगा, यहाँ 30 मिनट ज्यादा होगा। हम लोगों का जनाजा ही उठा देगा दूसरी रात के जलसे। खैर माशाल्लाह वादा पूरा हो रहा है। माँ बाप के हवाले से आखिरी पैगाम। एक सहाबी आए, मसला मालूम किया, या रसूल अल्लाह मैंने मिन्नत मानी है, अगर मक्का फतह हो गया तो काबे की चौखट को मुंह से बोसा दूंगा, उसको चूम लूंगा। मक्का फतह हो चुका, अब मुझे क्या करना है? काबे की चौखट को जा करके चूमना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल ने कहा ये बताओ कि तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा सुभान अल्लाह। कहा दौड़ करके माँ के पास जाओ, माँ के कदम को चूम करके आ जाओ, तुम्हारी मिन्नत भी पूरी हो जाएगी और काबे की चौखट को चूमने की जरूरत भी नहीं होगी। बूढ़ा पीछे है, जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ओ जवान रुक करके ये बताओ कि ये जो बूढ़ा तुम्हारे पीछे चल रहा कौन है? कहा मेरा बाप है। कहा सुभान अल्लाह। अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना, अगर ये तुम्हारा बाप है बुढ़ापे और बीमारी की वजह से पेशाब कर दे तो इस बाप के पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया। दस्तरखान पर सालन आया, बेटा जब खाने लगा तो मजा नहीं आया तो माँ को डांटने लगा, अम्मा तू बूढ़ी हो गई है, तुमको आज तक सालन पकाने नहीं आया। तो माँ ने कहा बेटा खफा क्यों हो रहा? तेरी बीवी ने पकाया। कहा सुभान अल्लाह, इसीलिए तो सोच रहा हूं कि जिंदगी में पहली बार ऐसा मजा आ रहा है। तो माँ ने कहा बेटा तू बीवी का शौहर नहीं है, जोरू का गुलाम है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए ये गुलामी मुबारक हो। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। हाँ एक आदमी ने हाथ उठाया, खैर कफारा हो गया। माँ की ममता, माँ की ममता को चैन आ जाए, ऐसा क्या काम आप करते हैं? गालियाँ माँ को देने वाले लोग बेयकीनी की मौत मरते हैं। बाप का कुछ नहीं के रखते वक़ार, बाप का कुछ नहीं के रखते वक़ार। वो जो कम ज़ैफ़ उनसे लड़ते हैं, वो जो कम ज़ैफ़ उनसे लड़ते हैं। 3 वादे पर आ जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। 3 काम आप छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए गुनाह नहीं करेंगे इंशाल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाल्लाह,
न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन ढहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।